हेलो मेट्स, दिस इज़ हर्ष तिवारी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन में। आज हम जानेंगे रिपोर्ट राइटिंग के बारे में कि एक रिपोर्ट कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रिपोर्ट क्या होता है। रिपोर्ट किसी पास्ट इवेंट के बारे में लिखी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद आपको रिपोर्ट कार्ड मिलता है। उस रिपोर्ट कार्ड में आपके एग्ज़ाम की, जो कि आपका पास्ट इवेंट है, उसकी विस्तृत जानकारी होती है। इसका मतलब इससे मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किसी पास्ट इवेंट की जो हम डिटेल्स जानकारी देते हैं वो एक रिपोर्ट में देते हैं। तो अब समझते हैं रिपोर्ट कितने प्रकार की होती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। एक है मैगज़ीन रिपोर्ट, एक है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। तो मैगज़ीन दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है मैगज़ीन रिपोर्ट और एक होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। जो मैगज़ीन रिपोर्ट होती है वो गुड इवेंट्स पर लिखी जाती है, जैसे कि फंक्शन, कोई कंपटीशन हुआ, कोई चैरिटी हुई, कोई ब्लड डोनेशन हुआ फॉर एग्ज़ाम्पल। और न्यूज़पेपर रिपोर्ट जो होती है वो बैड इवेंट्स पे लिखी जाती है, जैसे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया। तो आज हम मैगज़ीन रिपोर्ट पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड की परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। तो चलिए हम समझते हैं कि कैसे लिखेंगे मैगज़ीन रिपोर्ट। तो फॉर्मेट टू राइट अ मैगज़ीन रिपोर्ट, एक मैगज़ीन रिपोर्ट लिखने का तरीका। सबसे पहले हमें लिखना होता है हेडिंग, उसके बाद राइटर्स नेम बाई प्लस उसका नाम, उसके बाद बॉडी। जो हेडिंग होती है वो आपके क्वेश्चन में ही दी होती है। राइटर्स नेम भी प्रायः क्वेश्चन में दिया होता है, नहीं तो आप बाई प्लस अपना नाम लिख सकते हैं। और बॉडी, बॉडी होती है वो मैटर, मतलब क्या क्या हुआ, फंक्शन था तो क्या हुआ, एक्सीडेंट था तो उसमें क्या हुआ। तो यहाँ पर मैगज़ीन रिपोर्ट की बात हो रही है तो हम यहाँ पर फंक्शन या कंपटीशन या चैरिटी, गुड इवेंट्स लेकर चलेंगे। तो जो बॉडी होती है इसमें 3 पैराग्राफ्स होते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज़ इंट्रोडक्शन, ओपन पैराग्राफ। ये जो पैराग्राफ होता है इसमें आप अपनी रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन देते हैं। ये ओपनिंग पैराग्राफ होता है। इट में इंक्लूड व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर अलॉन्ग विद हु वाज इनवाइटेड एज चीफ गेस्ट। इसमें आपको कई प्रश्नों के जवाब देने होते हैं, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कब, और उसमें कौन कौन इनवाइटेड था एज अ चीफ गेस्ट। जैसे कि आपके स्कूल में फंक्शंस होते हैं तो उसमें क्या हुआ, क्यों हुआ, कहाँ पर फंक्शन हुआ, कब हुआ और कौन एज अ चीफ गेस्ट इनवाइटेड किया गया था। और सेकंड पैराग्राफ में आप इवेंट की डिटेल्स देते हैं। इवेंट डिटेल्स मतलब कौन कौन सी परफॉर्मेंस हुई और किसने किसने परफॉर्म किया, किसने स्पीच दी। उसके बाद आता है थर्ड एंड लास्ट पैराग्राफ। इसमें आपको कंक्लूजन देना होता है कि मतलब क्या कहा चीफ गेस्ट ने, फाइनल क्या रहा, फाइनल उन्होंने क्या हमको मैसेज दिया, ये सब रखते हैं। तो न्यूज़पेपर रिपोर्ट को बाद में समझेंगे। और मुझे आशा है कि आपको मैगज़ीन रिपोर्ट का फॉर्मेट समझ में आया होगा। एक बार फिर समझते हैं। सबसे पहले हम क्या डालते हैं, हेडिंग, जो कि आपको क्वेश्चन में ही दी होगी। राइटर्स नेम भी अधिकतर क्वेश्चन में ही दे दिया जाता है। उसके बाद बॉडी जो कि मैंने पहले आपको बताया कि फर्स्ट पैराग्राफ में ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। इसमें आपको अपने टॉपिक का इंट्रोडक्शन देना होता है और इसमें आपको क्या हुआ था, क्यों हुआ था, कब हुआ था, कहाँ हुआ था, ये भी इंक्लूड करना होता है। और कौन कौन चीफ गेस्ट की तरह आया था ये भी आपको ज़रूर इंक्लूड करना है। और सेकंड पैराग्राफ में इवेंट की डिटेल्स देनी है, थर्ड पैराग्राफ में कंक्लूजन। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल की सहायता से समझाने का प्रयास करता हूँ। कि यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं एनुअल फंक्शन, आपका हेडिंग हो गया, ये आपकी हेडिंग हो गई। उसके बाद ये आपका बाय XYZ, ये आपका नाम हो गया। यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं कुछ भी जो कि दिया हो आपके क्वेश्चन में, या आप खुद का नाम डाल सकते हैं। सबसे पहले क्या है, इवेंट जहाँ जहाँ पे मैंने रेड पेन या अंडरलाइन कर दिया है वहाँ पे आपको क्वेश्चंस के रिप्लाई करने हैं, जो कि मैंने आपको कहा था कि पहले पैराग्राफ में आपके क्वेश्चंस होंगे। तो इवेंट मतलब क्या, वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंस्टीट्यूशन, बाय होम, इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम डालेंगे। ऑन डेट, कौन सी डेट पर, टाइम हो गया। फ्रॉम, कब से कब तक चला। इन द प्लेस, कौन सी जगह पर चला। द वेन्यू प्रेमिसेस वाज अट्रैक्टिवली डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन विद बैलून्स, फ्लावर्स एट्सेट्रा। जो वेन्यू था मतलब जो स्थान था वो बहुत अच्छी तरह से आकर्षण रूप से डेकोरेटेड था
फूलों से और बलून्स से। उसके बाद मिस्टर मिसेस मिस जो भी हो, जो आप संबोधित करना चाहें, मेल है फीमेल है उस हिसाब से। नेम वाज इनवाइटेड एज अ चीफ गेस्ट, और उनका नाम चीफ गेस्ट की तरह इन्वाइट की थी। ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया, जिसमें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको कुछ क्वेश्चंस के रिप्लाई देने होते हैं और कौन चीफ गेस्ट की तरह आया उसको भी मेंशन करना होता है। तो यहाँ पर आपने इवेंट का नाम व्हाट हो गया, बाय होम ये हो गया, डेट मतलब व्हेन, प्लेस वेयर, और बता दिया कि कैसे डेकोरेटेड था और कौन इनवाइटेड था। तो पहले पैराग्राफ आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ की ओर। सो सेकेंड पैराग्राफ में देखेंगे द इवेंट स्टार्टेड विद रिबन लैम्प लाइट सेरेम बाय द चीफ गेस्ट। यहाँ पर बताता है कि इवेंट का जो अनावरण है वो चीफ गेस्ट के द्वारा रिबन काट कर या लैंप जलाकर या लाइट जलाकर किया गया। जैसा कि होता है अक्सर हम रिबन काटते हैं और कहीं कहीं लैंप जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, इस प्रकार से करते हैं। वहाँ पे चीफ गेस्ट के द्वारा ये किया गया और उनका नाम। द स्टूडेंट्स परफॉर्म्ड डांस सॉन्ग्स प्लेज एक्सेट्रा। स्टूडेंट ने जो जो भी परफॉर्म किया हो वहाँ पे हम ये मेंशन कर देंगे और आप इसको डिटेल में मेंशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना मेंशन करा है। आप अगर और अधिक मेंशन करेंगे तो और अधिक देखने में अच्छा लगेगा और डिटेल भी हो जाएगी। The student performed very well and received applause from the audience and chief guest Mrs. name was praised too। यहाँ पे क्या मतलब हुआ इसका? द स्टूडेंट परफॉर्म्ड, विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और प्रशंसाएं प्राप्त की ऑडियंस से और चीफ गेस्ट से, और यहाँ पे चीफ गेस्ट का नाम। ये आपका सेकंड पैराग्राफ हो गया। इसमें आपने इवेंट की डिटेल दे दी कि क्या क्या हुआ, जैसे कि आपने बताया डांस हुआ, सॉन्ग्स हुआ, ये सब आपको इसको डिटेल में बता देना है। कौन सा डांस हुआ, किसने गाया, कौन सा सॉन्ग हुआ, कौन सा प्ले हुआ, ये आप डिटेल में भी बता सकते हैं अगर आप चाहें तो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। तो अब ये आता है आपका थर्ड पैराग्राफ एंड कंक्लूजन, जिसमें आप लिखेंगे फाइनली द डे वाज कंक्लूडेड आफ्टर स्पीचेस। अंततः दिन समाप्ति की ओर गया स्पीचेस के द्वारा। अंत में जैसा कि आपको पता है कि स्पीचेस होती हैं। इवेंट गॉट ह्यूज सक्सेस वेयर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स फेल्ट मच डिलाइटेड। इवेंट को बहुत अच्छी सक्सेस प्राप्त हुई जहाँ पर बच्चे और उनके माता पिता अत्यंत खुश थे। इस प्रकार से आपको एक मैगज़ीन रिपोर्ट लिखनी है। ये आपको एक फंक्शन पर रिपोर्ट थी, और मान लीजिए यहाँ पर आपको ब्लड डोनेशन पर आ गई होती, चैरिटी पर आ गई होगी, तो वहाँ पर भी आप लिख सकते हैं चैरिटी पर, ब्लड डोनेशन पर आप लिख सकते हैं कि लोगों ने बढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करा, कौन इनवाइटेड था, आप स्वास्थ्य मंत्री को इनवाइटेड कर दीजिए। इस प्रकार से जो जिस टॉपिक से रिलेटेड आपका रिपोर्ट होगा उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको चीफ गेस्ट भी इनवाइट करना है। अब मान लीजिए कोई कंपटीशन चल रही है, रेस कंपटीशन चल रही है, तो आप किसी एथलीट को बुला लें। बैडमिंटन कंपटीशन चल रही है तो आप किसी बैडमिंटन प्लेयर को बुला लें। क्रिकेट कंपटीशन चले, आप क्रिकेट प्लेयर को एज अ चीफ गेस्ट बुला लें। इस प्रकार से आपको रिपोर्ट लिखनी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपका जो ज़्यादातर होता है इसे हम पास्ट में ही लिखते हैं, क्योंकि ये पास्ट की घटना है। तो इसमें जितने भी सेंटेंस होंगे वो सब पास्ट में ही बनेंगे। आप किसी भी टेंस को प्रेजेंट में बनाने का प्रयास ना करें, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। एक बार इसे फिर से देख लें। चलिए मैं आपको शुरू से एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। रिपोर्ट राइटिंग आपकी दो प्रकार की होती है, मैगजीन रिपोर्ट एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट। जैसे मैंने बताया, मैगजीन रिपोर्ट में आप गुड इवेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट में आप बैड इवेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं। और फॉर्मेट क्या होता है मैगजीन रिपोर्ट का, जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप डालते हैं हेडिंग, फिर राइटर्स नेम, फिर उसके बाद बॉडी होती है जो कि तीन पैराग्राफ कंसिस्ट करती है। 3 पैराग्राफ होते हैं, जिसमें से फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्वेश्चंस के रिप्लाई देने होते हैं कि कब हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ और कौन एज अ चीफ गेस्ट इनवाइटेड था। सेकंड पैराग्राफ में आपको इवेंट की डिटेल्स देनी होती है एंड थर्ड पैराग्राफ में आपको कंक्लूजन देना होता है, जो कि आपने यहाँ पर देख भी लिया है। यहाँ पर आपने रिप्लाई दे दिया क्या हुआ, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया, कब ऑर्गेनाइज़ किया गया, कहाँ ऑर्गेनाइज़ किया गया, कौन एज अ चीफ गेस्ट इनवाइटेड था, क्या क्या डिटेल्स थी इवेंट की, कैसे इस इवेंट स्टार्ट हुआ, कौन कौन सी परफॉर्मेंस हुई, ऑडियंस ने क्या कहा, चीफ गेस्ट ने क्या कहा,
और अंततः आपको कंक्लूज़न देना है। मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमसे जुड़े रहें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एजुकेशन को। धन्यवाद।